Hi, hello, namaste to all of you, and welcome back to my channel. I hope you guys are really doing well in your life and मैं भी अच्छी हूँ, काफ़ी अच्छी हूँ इनफैक्ट। तो सुबह की शुरुआत आज हुई 8 बजे, क्योंकि सोई थी मैं 3:30 बजे के आसपास। सोची थी 9 बजे उठूँगी, लेकिन मेरी भाई ने कॉल कर दिया तो मेरी नींद भी खुल गई जल्दी। तो उठने के बाद मैं बस बैठी रही थोड़ी देर, क्योंकि कल रात भर भयंकर बारिश हुई थी। तो सुबह उठने में मेरे को काफ़ी दिक्कत हुई, नींद लग रही थी। लेकिन जब मैं बालकनी में गई तो मेरे को पता चला कि बढ़िया सी धूप है, तो मेरी काफ़ी सारे काम बढ़ गए हैं। अब 3-4 दिन से सारे कपड़े गंदे होके पड़े हुए हैं। बारिश इतना ज़्यादा हो रहा था और हमारे पास सुखाने के लिए कोई जगह भी नहीं है बालकनी के अलावा। लेकिन जब तेज़ बारिश होती है ना, तो सारा पानी बालकनी में आ जाती है। तो सारे कपड़े मैं आज धोऊँगी। एंड आज के ब्लॉग में मोस्टली आई एम गोइंग टू इंक्लूड माई मॉर्निंग रूटीन अलॉन्ग विथ ऑफ कोर्स थोड़ी सी पढ़ाई तो रहेगी ही। अदरवाइज़ मैं हमेशा जब पढ़ने बैठती हूँ उसके बाद ही शूट करना शुरू करती हूँ। लेकिन मेरे को लगा कि चलो, मतलब थोड़ी सी रिलैक्सेशन हर किसी के लाइफ में चाहिए। हमेशा क्या है, मुझे पढ़ते हुए देख के मतलब अगर मोटिवेशन मिलता है तो वेल एंड गुड। अगर मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, वो डिस्ट्रेस ज़्यादा क्रिएट करता है रादर देन मोटिवेशन। क्योंकि जब मैं इनिशियली मैंने कभी ब्लॉग नहीं बनाई थी, जब मैंने यूपीएससी के बारे में सोचा पहली 2-3 महीने जब मैं घर में रह के पढ़ रही थी, तो मैं कभी जब कोई भी ब्लॉग देखती थी ना कि 12 आवर्स 13 आवर्स एंड सबसे ज़्यादा डिप्रेसिंग ये था कि जब लिखा होता था कि 18 घंटे तक मैं पढ़ रही थी या फिर कुछ ऐसा वाला, तो मेरे को लगता था ये लोग सोते कब है, खाते कब है। सो आई डोंट नो, अगर करते होंगे तो बहुत ही अच्छा है। मतलब काफ़ी ज़्यादा उनके पास क्या बोलते हैं, पेशेंस एंड काफ़ी कुछ है, तभी तो कोई 18 घंटे तक बैठ के पढ़ सकता है। बट मेरे से नहीं होता है। सो यूजुअली डेली बेसिस में मैं 8 to 9 आवर्स की टारगेट लेके चलती हूँ। किसी किसी दिन ऑनेस्टली 3 आवर्स 4 आवर्स भी होते ना, मतलब तबीयत अगर कुछ हो गया या फिर कुछ दूसरा काम आ गया तो नहीं हो पाता। लेकिन एक हेल्दी टारगेट में लेके चलती हूँ कि हाँ, अभी एग्ज़ाम जैसे नियर में नहीं है तो 7-8 घंटे इज़ ओके। लेकिन मतलब मैं ट्राई कर रही हूँ कि 10-12 घंटे तक हो जाए तो अच्छा है। लेकिन 12 घंटे अगर मैं करूँगी तो फिर वीक में एक बार मेरे को पूरा रेस्ट चाहिए होगा, एक दिन, मेरे को पता है। इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि एक भी दिन मैं अपनी पढ़ाई बंद करूँ, क्योंकि अगर संडे को मैं पूरा ऑफ कर देती हूँ तो नेक्स्ट मंडे से बैठ के पढ़ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए मेरे लिए तो हेल्दी ये है कि आप 7 से 8 आवर्स लेके चलो डेली बेसिस में। अगर हाँ किसी किसी दिन ज़्यादा पढ़ाई है तो करना तो पड़ेगा ही। तो या आपसे बात करते करते मैंने काफ़ी सारे काम भी कर लिए हैं। तो मैं फ़्रेश हो गई एंड अपने लिए अभी गर्म पानी बना रही थी, क्योंकि सुबह ना, मतलब सुबह नहीं, ये तो मेरे को 2-3 साल से आदत लग गई है कि सुबह सो के उठो, ब्रश वगैरह करने के बाद पहली चीज़ मैं गर्म पानी ही पीती हूँ। अदरवाइज़ अगर घर में होंगी तो चाय पीते थे हम लोग सुबह सुबह। लेकिन हाँ, ये फैटी लिवर के चक्कर में मैं सुबह उठ के जीरा वाली पानी ही पीती हूँ, ताकि लिवर की हेल्थ भी थोड़ी सी सही रहे एंड मेरे को बार बार वो परेशान ना करे पढ़ाई में। एंड जब मैं पानी बनाती हूँ उसमें थोड़ी सी जीरा के साथ अजवाइन एंड अगर सौंफ बोलते हैं शायद उसको, अगर वो अवेलेबल हो तो मैं उसको भी डाल देती हूँ। एंड मैं पिछले ब्लॉग में बता रही थी कि मेरी कफ टूट गई। सो मतलब काफ़ी ज़्यादा दुख हो रही है मेरे को वो कफ काफ़ी ज़्यादा पसंद थी एंड आप में से काफ़ी लोगों को भी वो कफ पसंद आई थी, लेकिन गई उसमें नज़र लग गई। आप लोगों की नहीं, मेरी खुद की ही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं उसको एडमायर कर रही थी कि अरे कितना अच्छा है ये वाला कप, मेरे को पसंद है। वो टूट गई मेरे से ही। 2 मार्केट में अभी मिल जाएगी, मतलब लोकल मार्केट में, लेकिन सेम कलर की नहीं मिलेगी, क्योंकि पिछली वेडनेसडे को मैंने देखी थी रेड या फिर ग्रीन कलर की अवेलेबल थी। तो देखते हैं, अगर हो पाए तो मैं जाके उसको लेके आऊँगी। तो गर्म पानी के साथ साथ सुबह मैं न्यूज़पेपर कर लेती हूँ 1 घंटे, या फिर 1 घंटा 15 मिनट ही लगता है न्यूज़पेपर करने के लिए। तो सुबह सुबह मैं उसको कर लेती हूँ। एंड जनरली न्यूज़पेपर के लिए मैं क्या करती हूँ कि मुदीजिन सर जो है उनके टेलीग्राम चैनल में वो सारे आर्टिकल्स मेंशन करके अपलोड कर देते हैं, तो मैं उसको रेफ़र करके ही पढ़ लेती हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा ढूंढना ना पड़े कि आर्टिकल के अंदर क्या क्या है क्या क्या नहीं। एंड कोई अगर आर्टिकल कभी कभी लगता है ना कि हेडिंग देख के कि हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन जब मैं अंदर पढ़ने बैठो तो कुछ ज़्यादा उसके अंदर होता नहीं है एंड आपकी भी टाइम ख़राब हो जाती है। इसीलिए मैं सर की टेलीग्राम से ही वो जो PDF अपलोड करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की, वहाँ से उठा के उसके बाद ही अपना न्यूज़पेपर शुरू करती हूँ। एंड दोबारा से फिर द हिंदू न्यूज़पेपर ही मैं पढ़ रही हूँ ड्यू टू सम रीजन। छोड़ो, उसको इग्नोर करो। आप द हिंदू पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन हाँ न्यूज़पेपर एक बार दिन में पढ़ो।
वैसे 1 महीने से मेरा न्यूज़पेपर छूटा हुआ था। 1 महीने नहीं, एक्चुअली प्रीलिम्स के बाद ना मैं पढ़ी नहीं थी न्यूज़पेपर, एंड अचानक से मैंने एमएमपी ज्वाइन कर लिया मेंस के लिए। उसके बाद टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला मेरे को, और मैं अभी जो बोल रही थी कि स्टडी आवर इंक्रीज़ करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इसीलिए मैं पढ़ नहीं पा रही थी। लेकिन हाँ, अभी से मैं रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ। तो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद 11 बज गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो खाना वगैरह बना लिया जाए, एंड लंच के लिए मैंने सब्ज़ी वगैरह काटना शुरू किया। और कुछ ज़्यादा मतलब सिंपल खाना ही पसंद है लंच में हमको, एंड हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस भी होते हैं सिंपल सी। तो मैंने बस राइस, दाल, और मैंने सोचा कि दही भिंडी बना दूँगी। और तो जब मैं दाल बना रही थी तो मेरी दोस्त ने बोला कि चलो आलू भी उसके अंदर डाल देना, उबाल लेना उसको। तो हम उससे आलू के भरता, जो उड़िया में बोलते हैं, एंड आप लोग बिहार के साइड में आलू के चोखा बोलते हैं शायद, वही सेम है। तो हम उसको बनाए लंच के लिए। एक्चुअली आज पूरी कुकिंग मैंने खुद से करी है, क्योंकि मेरी दोस्त की तभी उसकी ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज़ थी, तो मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं खुद से ही बना लूँगी। तो खाना खा के मैं सो गई थी आधा घंटे। दोपहर को खाना खाने के बाद थोड़ी सी नींद तो आती है, एंड राइस खाने के बाद ज़्यादा आती है, तो आधा घंटे की नैप तो नीड पड़ जाती है। तो मैं सो गई थी। उठने के बाद फिर मैंने चाय बनाई, और चाय के साथ मैंने शुरू कर दी GS3 की पढ़ाई, क्योंकि एग्रीकल्चर की मेरे कुछ चीज़ें छूटे हुए थे, पढ़ा नहीं था मैंने। तो जब आंसर राइटिंग हुआ तो मेरे को वो चीज़ें नहीं, मतलब याद नहीं आई बिल्कुल भी। तो मैंने वहाँ से ही शुरू किया कि ये याद नहीं आया तो पहले इसको निपटाते हैं, फिर दोबारा से आगे पढ़ेंगे। क्योंकि अभी मतलब जैसे अभी तो मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज तो मेंस की GS1 एंड GS2 ऑलरेडी ख़त्म हो गई है इस साल की। तो जैसे कि आप देखोगे कि पेपर में ना आप कितना पढ़ के गए हो, उससे ज़्यादा जितना आप पढ़े हो उसको कितने तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, वो ज़्यादा मायने रखते हैं। तो भले ही कम पढ़ो, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ो। तो फिर मैंने दोबारा से क्लासेस शुरू करी, एंड आज इकोनॉमी में शुरू कर रही थी। तो बस मैं बेड पे बैठ के पढ़ रही थी, क्योंकि सैडली मेरी वाली चेयर टूट गई। हाँ, वो भैया आए थे वाईफाई का कुछ ठीक करने के लिए, वो खड़े हुए और वो टूट गया। तो अभी मैं चेयर लेने बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरी बजट हिली हुई है इस महीने में। आज मेरी दोस्त को पता नहीं क्या हो गया था, उसका टेस्ट सीरीज़ काफ़ी अच्छा गया था। तो उसने बोला कि चलो आज मैं बिरयानी ऑर्डर करती हूँ, उसको खाएँगे। तो रात को उसने ऑर्डर कर दिया, और मतलब हो गया। मतलब काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ से जब हम बिरयानी मंगाते हैं, थलाई राइस। और मेरे को हैदराबादी बिरयानी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैंने डिनर करी, एंड उसके बाद दोबारा से मैं पढ़ने बैठ गई थी, एंड अभी मैं सोशियोलॉजी कर रही थी। तो आप में से काफ़ी सारे लोग सोशियोलॉजी के बारे में पूछ रहे थे कि मैं कहाँ से क्या क्या कर रही हूँ सोशियोलॉजी के लिए। तो फिलहाल तो अभी मैं PYQ देखने के लिए ये बुक लेके आई थी मार्केट से, एंड इसमें सारी चीज़ें दे रखे हैं, ईयर वाइज क्वेश्चन एंड टॉपिक वाइज दे रखे हैं उन्होंने। ईयर वाइज लास्ट को दे रखे हैं, लेकिन पहले पेज में उन्होंने सिलेबस के साथ सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं, एंड क्रोनोलॉजिकली। सो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।